फिर भी पत्नी आंखों में आंसू टपका करके उनसे कुछ भी नहीं कह रही। कटोरे में जो दूध था उसको पुनः कटोरे में जमीन से भरने लगी। पहुंच लिया और आंखों में आंसू टपका के किनारे बैठ गई। मैंने कहा इतना अत्याचार होता है स्त्रियों के ऊपर। होता भी है, ये भी करती है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करती हूं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करती हूं। एक ऐसा ही व्यक्ति आया था मेरे पास जो चप्पलें खा के आया था। हाँ, वो कह रहा था महाराज परेशानी, भाई क्या हो गया? बोले अब क्या हो गया, क्या कहूं, टूट गई चप्पलें पर देवी नहीं मानी। है? वो पति को छोड़ के चली गई। उसने समाचार दिया है कि यदि आप यहां आए मेरे पिताजी के घर में तो आपको घर साबित नहीं भेजूंगा। मतलब दोनों तरफ। मेरा कहना है सीता इस प्रकार समझा रही थी, और जब शादी होगी तो पति के अधीन, पति का वियोग हो गया तो पुत्र के अधीन, पति का वियोग हो गया। ओहो, कितने वियोग के दिन देखे। माता पिता का वियोग, पति का संयोग, पति का वियोग, पुत्र का संयोग, और बीच में पुत्री चले गए तो फिर रोना है। पूरी पर्याय तुम्हारी रोने के लिए है। इसलिए ऐसे पाप को मत करो, पर पुरुष को मत देखो। ऐसे शूपर खां चंद्रन खां को सीता जी ने समझाया, बहुत अच्छे समझाया, बहुत प्रश्नों में व्याख्या है। पढ़ना चाहिए आप लोगों को। पढ़ तो लिया, फिर से पढ़ना, क्योंकि पहले पढ़ के छोड़ दिया था, अब पढ़ना अच्छे से। यथार्थ बताओ ना, हम लोग जब पद्म पुराण पढ़ते ना, जब सीता के वनवास का प्रकरण निकलता था, कई दिन पूरा प्रकरण में लगते थे। बांचने वाला भी रोता था, सुनने वाले भी रोते थे, और हम लोग तो कहते भैया बंद कर दो, कल फिर बात बांचना। वो दौलत राम की हिंदी चलती थी डूंगारी भाषा में। इस प्रकार राम कहत भई, जानकी कहत भई, हे स्वामी मैंने कौन सा कर्म किया तो आपने मुझे देश से निकाल दिया। मीठी भाषा है। आइए, इसलिए है मां, आपको वेदना हो तो अपनी कषाय से वेदना को प्राप्त हो, पर के कषाय से तुम व्यथित मत हो। मोह का सद्भाव जहां है वहां पीड़ा का सद्भाव है, कष्ट का सद्भाव है। तो मोह का अभाव है, वहां कष्ट का कोई सद्भाव नहीं है। इसलिए मोहिनी आदि स्वभाव प्रतिघात, आकुलता उत्पन्न करने वाला मोहिनी आदि कर्म जाल शालीनाम सुखाभास अवश्य परमार्थ किसको इति रूढ़ी हो। जो जीव मोह के कर्म जाल से युक्त है, वे सुखाभास का सेवन करके अपरमार्थिक सुख को सुख मानते हैं, लौकिक सुख को ऐसे रूढ़ी में जीते हैं। रूढ़ी। अब क्या कहेंगे बीरेन भैया, जिस व्यक्ति ने कभी जो भी ये उपदेश चल रहा है प्रवचन सारी का, एक विषय जीवन में पहली बार सुना हो, वो तो यही कहेगा है क्या ये। आप किसी बंधु से बोल दो कि हम तो मात्र हमारे महाराज एक बार ही पानी पीते 24 घंटे में, गर्मियों में बोलना, वो कहेगा ऐसा होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, उसको असंभव लगता है, जबकि असंभव नहीं है। जैन मुनि एक बार ही पानी लेते हैं, वो भी अंतर आ गया तो वो भी गया। असंभव लगता लोगों को, जबकि असंभव नहीं है। तो जो इंद्रिय सुख में ही रूढ़ी में लौकिक सुख को सुख मान रहा है, ऐसा ज्ञानी केवल नाम तो भगवतः प्रक्षीण घाती क्रमणा, भगवान केवली जिनका घाती क्रम 6 को प्राप्त हो गया है, शुभाव प्रतिघात अभावात,
जो स्वभाव का प्रतिघात करने वाले कर्म थे उनका अभाव होने से अनाकृत, जो अनाकृत लक्षण यथोदित यथा युक्त हेतु लक्षण, ऐसा हेतु लक्षण इसका सद्भावात् परमार्थिकम सुखमिति, उसके सद्भाव से परमार्थिक सुख है, ऐसा श्रद्धेयम, आपको ऐसा श्रद्धान करना चाहिए है। जहां पर मोहिनी कर्म का अभाव हो चुका है, आकुलता को उत्पन्न करने वाले कर्म का अभाव हो चुका है, परम अनाकुल स्वभाव जहां प्रकट हो चुका है, ऐसे अरहंत देव के परम सुख का सद्भाव है, ऐसा आपको श्रद्धान करना चाहिए है। बोला अपने सुख की अनुभूति लेना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अपने सुख की अनुभूति नहीं लेते वे ही बहिरात्मा होते हैं। जो अपने सुख की अनुभूति लेते हैं अमित भैया, वे ही अंतरात्मा होते हैं। ये अमित भाई हमारे पन्ना वाले सोच रहे होंगे ऐसा प्रवचन 90 में क्यों नहीं होता था, 95 में क्यों नहीं होता था, बराबर है ना भैया? हाँ, पर मुझे बहुत अच्छी बात एक याद है। मैंने समय शाह पर पहला प्रवचन किया था पन्ना में, आज तक मुझे याद है। पहला प्रवचन किया था पन्ना में और मुझे इतना आनंद आया। जीवे अजीवे बा संपसमम जत्तो जत्तो तथे बंद मोक्षो हवदिशना सेड है। इस गाथा पर पन्ना के बड़े मंदिर में हमने पहली बार प्रवचन किया था। तो ज्ञानी कब तत्व दृष्टि खुले, श्रेयांसगिरी की पहाड़ियां और समाधि तंत्र जयवंत हो। माताओं, जीवन में कोई अध्यात्म का आनंद लूटना हो तो समाधि तंत्र पढ़ना चाहिए। हमारे जीवन का तो एक ही अध्यात्म का गुरु है, उसका नाम समाधि तंत्र ग्रंथ है। अध्यात्म का गुरु महेश भंडारी जी, विषमताओं के बादलों के काल में कैसे समता में जिया जा सकता है, समाधि तंत्र में भरपूर लिखा है। अदुखम भावतम ज्ञानम छिते दुख शून्यते। हे योगी, अदुख में तू ज्ञान को भावित करेगा तो दुख आने पर क्षय को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तस्मात् दुखम भाविये, निज आत्मा को दुष्ट के भावित करो। कुंद कुंद भगवंत ने अष्टपावड़ में यही लिखा है, उसी का पद्यन बात पूज्य भाषा में किया है। सुहृद भावदम नाडम दुहे जागे विनश्यति तम्मा पावलम जोई तम्मा अपावलम जोई अपा दुख भाविये। हे योगी, सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर क्षय को प्राप्त होता है, इसलिए अपनी आत्मा को दुख से भावित रखो। ये कभी मत सोचते थे ना निखिल कि जब मैं घर से निकल के आया अंकुर तो विशु सागर ने कितने बात्सल्य के साथ रखा। मेरे मित्र, उन बात्सल्य की याद मत करते रहना, सल्य से रहे तो कर जीवन जीना, क्योंकि जितने बढ़ जाएंगे तो दृष्टि उतनी कम होगी। तो आप सोचोगे महाराज बदल गए। मेरे मित्र, इनके बासल से मत रहना, इनके चारित्र के साथ अपना चारित्र पालना। देखो भाई, परम सत्य है, अपन कोई छिपाते नहीं है विषय को। ये भरत बोल रहा था, एक जगह कोई महाराज ने इसको पकड़ लिया, वो हाथ पेरा बेटे चलो मेरे साथ। पर इसकी बात से एक बात सीखना चाहिए सभी मुनियों को। भारत की भूमि पर 16 वर्ष की उम्र है हरिभाई इसके बच्चे की। 16 वर्ष की उम्र इस बालक को एक महाराज ने पकड़ लिया, बोले चलो बेटे मेरे साथ, हम तुमको दिन में 2 बार अच्छा भोजन कराएंगे, अच्छा ध्यान से रखेंगे। एक छोटा सा बच्चा छोड़ के भाग आया, छोड़ के भाग आया। ये तो बेटा सामने, भरत खड़े हो जाओ।
ये छोड़ के भगाया। मैंने कल पूछा क्यों भगे आप? बोले जब वैराग्य के लिए राग दिखाने की क्या जरूरत है? वो वैरागी होके आ रहा है, आपसे लोभ प्रलोभन दिखा रहे हो, कैसे आ पाएगा? ठीक किया आपने, पर अब आगे ध्यान रखना, कहीं यहां डांट भी खाना पड़ जाए तो पुचकार की याद मत करना, पिचक की याद करना। फिर से कहिए महाराज, सुनिए महाराज। जब घर की कसैड़ी या बुंदेलखंडी पिचक जाती है तो उसको मिटाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर से ठोके से पिचक जाए और भीतर से ठोके तो पिचक मिट जाए। बिना ठोके पिचक नहीं मिटती। ऐसे गुरु शिष्य को ठोकता है, यानी पिचकाने के लिए नहीं, पिचक मिटाने के लिए। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। पिचकाने के लिए नहीं, पिचक मिटाने के लिए। आपने कहा बुद्धिपूर्वक उन संयोगों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं जो प्रतिकूल हो। हाँ, करना ही चाहिए। इसी का नाम परिचर्या है। परिचर्या है। मच्छर काट रहा है, भगा भी सकते हैं, फिर भी काट रहा है, काटने दो। शेर आएगा फिर क्या करेंगे? ज्ञान में रहे पर राग नहीं रहे। हे जीव सुनो ना, शुद्ध सुनाइए सागर जी भाई। परिचय क्यों? मार्गच्यन निर्धार्थम परशुरभ्य पुरुषः। मार्ग से चित न हो और निर्जरा के लिए जो सहन किया जाता है उसका नाम परिचर्या है। अब क्या प्रणव सागर आपने भगा दिए सारे मच्छर, तो शेर आएगा फिर बेटा क्या करोगे? फिर भावलिंग बचेगा कि नहीं? हे जीव आइए, यहां क्या लिख रहे हैं? बिल्कुल सत्य है। हे मां, जो निःसुख की अनुभूति नहीं लेता वो बहिरात्मा होता है। तात्पर्य समझिए, निःसुख से तात्पर्य यहां कोई ही इंद्रिय के विषय सुख की व्याख्या नहीं है। निःसुख से तात्पर्य यदि आप चतुर्थ गुण स्थान में भी हो तो आपको चतुर्थ गुण स्थान संबंधी विशुद्धि का आनंद लेना चाहिए है। पंचम गुण स्थान में तो पंचम गुण स्थान संबंधी विशुद्धि का आनंद आना चाहिए, और षष्टम गुण स्थान सप्तम में तो अपने गुण स्थान अनुभूति आनंद आना चाहिए। यदि उस आनंद को नहीं ले रहे हो और पर वस्तु के आनंद में लीन हो तो दुरात्मा, बहिरात्मा। आइए भाई, अभी आगे बढ़ोगे तभी तो प्रश्न खुलासा होगा। मित्र वो कौशल चिल्ला रहा आपके ऊपर। आपने अंतरात्मा की बात कही, चतुर्थ पंचम गुणस्थान और आगे की बात। यदि बहिरात्मा है, प्रथम गुणस्थान में है, तो उसे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि वो आत्म विशुद्धि के मार्ग में अग्रसर हो सके? हे जीव, उसे मंद कषाय भद्र प्रणाम करके सच्चे वीतरागी देवसा गुरु के पास पहले जाना चाहिए। भवन्ति भद्रोपि शमंत्र भद्रा। इन प्रभु के पाद मूल में अभद्र भी जाए तो समंत्र भद्र हो जाए। इसलिए शांति से प्रवचन सुनना चाहिए। भवन्ति भद्रोपि समंत्र भद्रा। अभद्र पुरुष भी समंत्र भद्र हो जाता है। ऐसा आचार्य शमंत बुद्धि स्वामी ने युक्तानुशासन जी ग्रंथ में लिखा हुआ है। भाई ब्रह्मचारियों, सब ग्रंथों के नाम सुनते चलो, ललक आई तो मैं पढ़ा दूंगा, समझ गए ना? पर चाहिए आपकी जिज्ञासा, पिपाशा। जैसे ग्रीष्म काल में प्यासा आदमी यूं यूं करता पानी पिला दो, ऐसे प्यासे होंगे तो मैं आपको अष्ट सहस्त्र तक पढ़ा सकता हूं। आइए भाई, केवली नाम देखो, अब समय देखो। प्रभु मां
है ज्ञानी, केवली नाम तो उस मां को पाप नहीं लगेगा, उसका डर लगता हमको। केवली नाम तो भगवताम, केवली भगवान के प्रक्षीण घाती कर्मणाम, घाती कर्म का क्षय हो गया है। ठीक है, इसलिए स्वभाव प्रतिघात अभाव, स्वभाव के प्रतिघात का अभाव होने से अनाकुलत्व यथोक्तश्च, अनाकुलित लक्षण जिसके है हेतु लक्षण सद्भावात् परमार्थकम सुखमिति श्रद्धेयम, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए, उनके परमार्थिक सुख है। अब यह 2 दिन से लगातार जब से अभव्य शब्द का प्रयोग किया ग्रंथकर्ता ने, पूरे संघ में हलचल पड़ गई है। हम अभव्य हो जाएंगे सब, क्या सभी हो जाएंगे? सुनिए ध्यान से। न किलमेव एवं ऐसा श्रद्धर्मस्ति ते खलु, जिसको निश्चय से ऐसा श्रद्धा नहीं है, ते खलु मोक्ष का सुधा पान दूर वर्तनो, वे मोक्ष रूपी सुधारस के पान से दूर है। और मृग तृष्णा भाव भान में स्वभावा, जो जैसे मरीच का मृग तृष्णा ग्रीष्म काल में बालू में अथवा रोड पर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, उसको बाहर दूर पानी भरा दिखाई देता है, तो ज्ञानियों जब बालू चमकती तो पानी जैसा लगता है, वो मृग दौड़ता है लेकिन पानी कहीं नहीं पाता है। ऐसी अज्ञानी जीव इंद्रिय सुखों की मृग तृष्णा में भ्रमण कर रहा है, उसका ज्ञान, उसका ज्ञानियों अनुभव, उसका सुख सत्यार्थ भूत नहीं है, उसका सुख असत्यार्थ भूत ही है। किसका? अज्ञानी। ये पुनर इदम इदानी में वचहा पृच्छन्ति, जो ऐसा वचन कहते हैं, तीसरो भाजनम, वे शिव के भाजन है, क्षमासन आसन भव्यवंती, वे आसन भव्य है। जो इन पर विश्वास करता है, केवली का सुखी सत्या सुख है, वे ही शिव सुख के भाजन है। अब सुख सुनना कि नहीं भाई? जयपुर की याद तो नहीं आ रही? उस शांतिलाल बैठे, जा सकते आप। हे जीव, ये पुनः प्रथंती ते पुनः दूर भव्यायति। सुनिए अब, जो सर्वज्ञ के सुख को सुख नहीं मानता बिल्कुल ही, वह तो अभव्य है। जो जीव सर्वज्ञ सुख को सुख मानेगा, वह दूर भव्य है, निकट भव्य, आसन भव्य। समझ गए ना? मानेगा। यहां क्या बात विशेष हो गई? जो मिथ्या दृष्टि भव्य है, वे आज नहीं मान रहे तो भविष्य में मानेंगे। समझ रहे ना? पर अभव्य मिथ्या दृष्टि है, वे कभी नहीं मानेंगे। 2 बातें ध्यान रखना। समझ में आ गया भाई? टीका करने स्पष्ट तो कर दिया, आप टेंशन क्यों लेते हो? टीका करने ईश्वर कर दिया भाई, पढ़ो ना क्या लिखा नीचे। टीका का अर्थ ही है